कभी कभी अतीत लौटता है, सिर्फ यादें लेकर नहीं, आग लेकर। और जब कोई अधूरी मोहब्बत अपनी हार नहीं मानती, तब शुरू होती है एक नई जंग। कॉलेज में इन दिनों हवा में कुछ अलग था। हाना और जुन्हो की कहानी अब बस उन दोनों तक सीमित नहीं रही थी। दोस्तों की फुसफुसाहट, टीचर्स की मुस्कान और कुछ जलते हुए दिलों की खामोशी, सबने एक बात को महसूस किया। प्यार ने एक शक्ल ले ली थी। पर इसी भीड़ में एक चेहरा था जो किसी के साथ हंस नहीं रहा था। वीर, वो लड़का जो हाना से बचपन से प्यार करता था, लेकिन कभी कुछ कह नहीं पाया। और जब वो लौटने का फैसला लिया तो उसे सिर्फ हाना की आंखों में किसी और का नाम चमकता दिखा। जुन्हो, उसने अपने होठों पर गुस्से की हंसी के साथ दोहराया। तो अब वो है जिसकी खातिर मैं भुला दिया गया। वीर ने खुद को बदल लिया था। अब वो वही शर्मीला लड़का नहीं था जो चुपचाप किताबों में छिप जाता था। अब उसकी आंखों में आग थी, और बदले की ये आग उसे जुन्हो और हाना के बीच की हर दीवार को गिराने पर मजबूर कर रही थी। एक दिन वीर ने जुन्हो को कॉमन रूम के बाहर रोका। सुना है तू हीरो बन गया है सबका चहेता? जुन्हो मुस्कुराया नहीं, उसकी आंखों में शांति थी, पर वो वीर की आवाज में कुछ ऐसा सुन चुका था जो उसे परेशान कर गया था। वीर ने पास आकर फुसफुसाया, जो तेरा है वही मेरा अधूरा सपना था। और अधूरे सपने जब टूटते हैं तो सिर्फ दर्द नहीं फैलता, खून भी फैलता है। उस शाम को हाना को एक अनजान नंबर से मैसेज मिला, अगर तुम्हें सच जानना है तो लाइब्रेरी की छत पर आओ, अकेले। हाना गई और वहां वीर खड़ा था। तुम? हाँ, मैं वीर, तुम्हारा पुराना दोस्त, वो जो तुम्हारे हर आंसू में चुपचाप था, पर अब खामोश नहीं रहेगा। हाना कुछ समझ नहीं पाई। वीर ने धीरे से जुन्हो की पुरानी डायरी का एक पन्ना उसके हाथ में थमा दिया। पढ़ो, जानो कि जिसे तुम सच्चा मान रही हो उसने क्या छुपाया है। हाना ने वो पन्ना पढ़ा। जब मैंने पहली बार इनविजिबिलिटी पाई तो पहली रात मैंने सबको देखा, हाना को भी। उसे रोते देखा, हंसते देखा, नहाते तक देखा। मुझे बुरा लगा पर मैं रुक नहीं पाया। शायद ये नशा था, उसे बिना जाने इतना करीब से देखने का। हाना का दिल बैठ गया, उसके होंठ कांपने लगे। ये सब झूठ है? वीर बोला, नहीं, ये उसी के हाथ की लिखावट है। क्या अब भी तुम उसे उतना ही मासूम मानोगी? रात को जुन्हो अपने रूम में बैठा था। दरवाजा खुला और हाना अंदर आई। उसकी आंखों में नफरत नहीं थी, पर विश्वास भी नहीं। क्या तुमने सच में ऐसा किया था? जुन्हो चुप रहा, फिर उसने सिर झुकाकर कहा, हाँ, किया था। उस वक्त मैं खो गया था, सब कुछ नया था, लेकिन जैसे जैसे तुम्हें जाना समझा, मैं खुद से शर्मिंदा हुआ। इसलिए मैंने कभी सच बताया ही नहीं। मुझे डर था तुम्हें खो देने का। हाना की आंखें भर आईं। वो पलटा और चली गई बिना कुछ कहे। जुन्हो वही बैठा रहा, अपनी सबसे बड़ी गलती के बोझ तले दबा हुआ। अगले दिन कॉलेज में सब बदल गया था। हाना ने जुन्हो से बात करना बंद कर दिया था। वीर अब साया बनकर हर जगह दिखता, उसके आसपास, उसकी बातों में, और अब हाना की चुप्पियों में भी। जुन्हो अकेला हो गया, लेकिन इस बार उसने भागने की नहीं, सामना करने की ठानी। उसने कॉलेज के सामूहिक मंच पर खड़े होकर माइक उठाया। हाँ, मैंने गलती की थी, एक बहुत बड़ी, लेकिन मैं इंसान हूँ और इंसान गलतियां करता है। जो प्यार मैंने महसूस किया वो सच्चा था, पर उसका रास्ता गलत था। अब मैं माफी नहीं चाहता, मैं बस ये चाहता हूँ कि कोई और मेरी तरह गलत रास्ते से ना गुजरे। कॉलेज खामोश था। हाना भी वहीं थी। उसकी आंखें भर आई थी, लेकिन वो अब भी कुछ नहीं बोली। वीर अब समझ चुका था कि उसकी सच्चाई दिखाने की कोशिश में उसने खुद को और ज्यादा खो दिया था। लेकिन अभी उसकी जीत पूरी नहीं हुई थी। उसने खुद से कहा, अब अगला वार दिल पर नहीं, जान पर होगा। और कहानी अब एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रही थी, जहां सिर्फ मोहब्बत और माफी नहीं, बल्कि जान का सवाल होगा। अब प्यार की परख दिल से नहीं, जिंदगी से होगी। क्या जुन्हो फिर से हाना का भरोसा जीत पाएगा, या वीर की आग सब कुछ जला देगी?